ही मुझे लगा कि वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसे साधना के तौर पर लेना चाहिए। सत्याग्रह को ये भाव आम तौर पर पैदा नहीं हो पाता है, तो एक तरीके से आपने चेताने का काम किया है सभी देश भर के सत्याग्रहियों को जो सत्याग्रह में विश्वास तो रखते हैं, लेकिन धैर्य जो है उनका जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और आपने ये जो सत्तारूढ़ दल के लोगों के बारे में जो आपने कहा कि ये डकैतों की सत्ता है जो केवल और केवल लूट पर टिकी हुई है, तो हम लोग वो दिन रात अनुभव लगातार करते हैं। तो आपने ये भी कहा कि एक लंबी लड़ाई है, उस लंबी लड़ाई को जो है साथी लड़ रहे हैं, पदयात्री लड़ रहे हैं। मैं अब जागृति जी के पास में आता हूँ, उनकी एक टिप्पणी लेता हूँ। जागृति जी, इसके एक पक्ष की बात तो हो गई, एक कदम गांधी के साथ। तो गांधी के विचार का मतलब क्या है, उसका सत्व क्या है, तत्व क्या है, ये बातें तो प्रोफेसर आनंद जी ने, राही जी ने बताई। आपसे ये कारवां प्यार का मतलब नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, तनाव के खिलाफ, धन्यवाद जो एक पूनम जी। इसके बारे में जी बोले। मुझे पहुंचना था बॉर्डर पे, लेकिन ट्रेन और रेलवे की मेहरबानी से अभी मैं घर में हूँ। मैं तुरंत जी यात्रा में जी, अभी बोलिए निकलूंगी बोलिए। जी। जी तो जो यात्रा पूरी हो रही है उससे हम लोग का सबका मन तो बहुत खुश है इस बात से कि जिस तरह का चैलेंज था जब ये प्लान हो रहा था, तो एक दो लोगों को छोड़ के किसी को यकीन नहीं था कि वाकई में इतना बड़ा एक यज्ञ पूरा हो पाएगा और इस पर देश के जो और प्रदेश के हालात है उसमें ये चीजें होने दी जाएंगी। तो सबसे पहले तो सारे पदयात्रियों को और सभी लोग जो इस आयोजन में जुड़े हैं उन सबको हम क्या ही बधाई दें, हम खुद भी उसका हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी सबको बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। अभी तक हम सफल रहे इस मैसेज को ले जाने में पूरे देश भर में, और एक जो सोशल मीडिया के थ्रू भी जिस तरह का रिस्पांस मिला, या गांव में जहां जहां पैदल चलते हुए दिखे वहां जो जिस तरह से लोग देख रहे हैं चीजों को, मुझे लगता है ये तो यात्रा खत्म ही नहीं होनी चाहिए। और एक यात्रा के बाद दूसरी यात्रा रिले रेस की तरह चलती रहनी चाहिए देश में। और तभी शायद जो गांधी विचार पे जो हमले हैं उसका माकूल जवाब यही दिया जा सकता है कि लगातार हम चलते रहे और हमारा कारवां बढ़ता रहे, लोग और ज्यादा जुड़ते रहे। एक दो महीने की यात्रा में इतने सारे युवा, इतने सारे बच्चे जुड़े इस पूरे पराक्रम से, तो उससे लगता है कि जब आप एक्शन में आते हैं तो और जब दिखाई देते हैं और आपकी निष्ठा और नैतिकता दिखाई देती है, तो निश्चित तौर पर वो युवाओं को आकर्षित करती है। और देश में जो हालात है उसमें युवाओं के भविष्य के लिए और इस देश के भविष्य के लिए ये जरूरी हो गया है, क्योंकि अभी तो कोई बाउंड्रीज रही नहीं है ना, किसी तरह की कोई नैतिकता और मूल्य बचे नहीं है राजनीति में भी, और देश के जो सत्ताधीश है उनको कोई किसी तरह का, वो किसी को भी किसी भी तरह से प्रताड़ित करने पे उतारू है और पूरी तरह से लूट खसोट का मॉडल एकदम से उन्होंने बना लिया है। तो हमें लगता है कि इसका सिवाय जनशक्ति को प्रकट करने के और बड़े पैमाने पे प्रकट करने के और कोई तरीका नहीं है। गांधी कोई भी आंदोलन, बड़े आंदोलन, चाहे असहयोग हो, चाहे सविनय अवज्ञा हो, जो चाहे भारत छोड़ो हो, उसके बीच में उनके 5-5 साल का, 10-10 साल का फासला है। और उसमें वो 2-2 3-3 साल उसकी पूर्व तैयारी में लगातार यात्राएं करते रहे हैं और लगातार लोगों के साथ अपनी उनकी जो एक तरह से कहे तो उनके नवरत्न और मंत्री परिषद थी बड़ी सी देश भर में, राष्ट्रीय स्तर पर, उन सबके साथ लगे रहते थे। हर प्रदेश में ऐसी टीमें थी उस तरह की। तो हमें भी तैयारी उसी स्तर पर करनी है, क्योंकि अभी जो देश के हालात है उसमें हमें दूसरी आजादी की लड़ाई ही लड़नी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी हम लोगों के सबके कंधों पे आ ही गई है। चुपचाप घर में तो बैठा नहीं जा सकता। तो मैं फिर से ये शुभकामना देती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि ये यात्रा यहाँ, ये कारवां प्यार का, और एक कदम गांधी के साथ जो है, कदम एक ही होता है लेकिन वो रुकता तो है नहीं, फिर गांधी के साथ जो आता है वो जाता नहीं है, तो चलता रहेगा, यही उम्मीद कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि जब आगे के कार्यक्रम तय होंगे तो ये सुझाव जागृति जी का जरूर सर्व सेवा संघ इस पर विचार करेगा कि एक रिले रेस की तरह ये यात्रा चलनी चाहिए। और जरूरी नहीं है कि यही यात्री पद यात्रा करें,
पूरे देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर पदयात्रा हो सकती है, नए पदयात्री हो सकते हैं। गांधी का बहुत विराट विचार है, उसमें अलग अलग आयामों को लेकर के पदयात्राएं की जा सकती हैं। जो है जागृति का निर्माण किया जा सकता है, लोक शक्ति का निर्माण किया जा सकता है। तो उस ये सुझाव के ऊपर हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। मैं अब डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी से कहूंगा कि आपने प्रोफेसर आनंद कुमार जी को सुना, आपने राही जी को सुना, जागृति जी को आपने सुना। आप शुरू से पहले दिन से इस यात्रा में भी रहे हैं और ध्वस्तीकरण के बाद में सक्रिय भागीदारी भी उसके खिलाफ में आपकी बनारस के अंदर भी रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पदयात्रा के, जो जी सर। 1000 किलोमीटर का सफर है, जो उसके अनुभव हैं, उसका जो पूरा नीति सिद्धांत विचार और इसे आगे ले जाने के जो सुझाव आए हैं, सबके ऊपर आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। जी सर, एक कदम गांधी के साथ तो सतत प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे साथी उस यात्रा की कड़ी में कारवां प्यार का लेके निकले हैं। बनारस से निकले हैं, बनारस की वो धरती जिसको किया करके मोदी जी ने अपने आप को यहाँ पर आच्छादित कर दिया है और यहाँ आने के बाद वो केवल और केवल विध्वंस कर रहे हैं बनारस का। बनारस का पक्का महल टूट गया, बनारस का सर्व सेवा संघ टूट गया, ये मोहनिया में अपने किसानों की जमीन टूट गई और अभी फिलहाल दाल मंडी जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है, सबसे बड़ी बस्ती है, सबसे बड़ा बाजार है और उसको तोड़ने पर आमादा है और उस पर हाथ लगा चुके हैं तोड़ने के लिए। माने बनारस की पूरी विरासत को ध्वस्त करने के लिए एक कारवां उनका चल रहा है और एक कारवां चल रहा है गांधीवादियों का, प्यार का कारवां चल रहा है। हमको लगता है कि ये हमारा प्यार का कारवां निश्चित रूप से पूरे देश के पैमाने पर चलता रहेगा और उस प्रक्रिया में हम एक बार फिर अपने साथियों का बहुत बहुत वो धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं कि इन विषम परिस्थितियों का पालन करते हुए जब से सरसेवा संघ ध्वस्त हुआ है तब से लगातार अगर कोई आंदोलन है देश में तो यह भी अपने आप में एक मॉडल होगा कि आप हमको ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हो और हम मशाल लेकर के निकले हैं तुम्हारे उस मानसिकता के खिलाफ, तुम्हारे उस नफरती मानसिकता के खिलाफ हम प्यार की अलग जगाते रहेंगे और प्यार की अलग तो बनारस से निकलता है और बनारस से कबीर लेके निकले, रैदास लेके निकले, बुद्ध लेके निकले, नजीर लेके निकले, प्रेमचंद लेके निकले। उसी परंपरा में ये भी हमारा ये प्यार का कारवां निकला है जिसका आज वहां समापन होने जा रहा है और कल ये संविधान दिवस पर जंतर मंतर पर हम फिर एक बार आगाज करेंगे कि देश के देशवासियों सुनो, उनको ये तुम्हारे जज्बा को और प्यार की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। नफरत चाहे जितना घना अंधेरा उछाने की कोशिश करे लेकिन वो उस सन्नाटे को प्यार की आवाज तोड़ेगी। गांधी के रास्ते पर चलते हुए कदम हलचल पैदा करेंगे और देश में एक परिवर्तन, एक अहिंसक क्रांति फिर से निश्चित रूप से आने वाली है, आएगी। और ये जो आर्थिक व्यवस्था का बदलाव है और ये संपूर्ण जो इस समय लोग जो पूंजीवादी व्यवस्था को आच्छादित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अंधेरा छाट करके प्यार का दीपक जलेगा, प्यार का कारवां चलेगा, प्यार की मशाल निश्चित रूप से आलोकित करेगी, पूरे देश को आलोकित करेगी, मानवता को आलोकित करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तिवारी, डॉक्टर तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही कहना चाहूंगा कि जापान के अंदर एटम बम से ध्वस्त किया गया था, लेकिन आज पूरी दुनिया वहां के निर्माण को देखती है। ध्वस्त होने के बाद में, विध्वंस होने के बाद में निर्माण होना, पुनर्निर्माण होना, ये प्रक्रिया पूरी जो है इतिहास है इसका और ये चलता रहा है। तो जिस तरीके से, और ये भी एक बात है कि अंग्रेजी राज जब खत्म हुआ तो ये जो बुलडोजर राज है इसका भी खत्म होना तय है, ये जो कॉरपोरेट लूट का राज है इसका भी खत्म होना तय है और दुनिया के अंदर नफरत लादी जाती है। सबसे ज्यादा नफरत जो फैलाई थी वो हिटलर ने फैलाई थी, वो खत्म हो गया। मुसोलिनी ने फैलाई थी, वो खत्म हो गया। इस समय इजराइल सबसे ज्यादा नफरत फैलाने का काम और हिंसा करने का काम कर रहा है
उसका भी खत्म होना, उस हिंसा का खत्म होना तय है, पृथक फिलिस्तीन का बनना तय है। उसी तरीके से एक गांधी के सपनों का भारत, लोहिया के, जेपी के, मार्क्स के सपनों का भारत, एक बराबरी का और एक सभ्य समाज वाला भारत जरूर बनेगा। और जो पदयात्रियों का जो संकल्प है, उसके लिए हम उनको बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं। और विशेष तौर पे जिन्होंने हिम्मत की वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने मदद की उनके भी बहुत ज्यादा आभारी हैं कि पदयात्रियों को 100-200 लोगों को खिलाना, सुलाना, आवाभगत उनकी करना। तो मेरा तो जिंदगी भर का यात्राओं का यही अनुभव रहा है कि जब हम यात्रा लेकर निकल जाते हैं तो लोग गिफ्ट भी करते हैं। लोग ऐसे रखते हैं कि जैसे बारात लेकर के आप चले हैं। ये मेरा बहुत अद्भुत अनुभव इस देश के अंदर रहा है, और मुझे लगता है कि यही इस देश की खूबी है। इस देश की मिट्टी के अंदर यही है कि अगर साधु भी अगर आ जाता है तो उसके ऊपर कमी नहीं पड़ने देते, उसकी आवभगत के अंदर भी कमी नहीं करने देते। तो एक आप सद्विचार लेकर के अगर जाएंगे, लोक विचार लेकर के जाएंगे, लोक कल्याण का विचार लेकर के जाएंगे, तो लोग कोई कमी नहीं आने देते। आपके जो कुछ कर सकते हैं वो जरूर करते हैं। उन सब लोगों का शुक्रिया। और पदयात्रियों के लिए और इस गांधी के विचार को हम आगे लेके चलेंगे। बहुजन संवाद इस विचार के साथ में बराबर खड़ा रहेगा, यही कहते